आई कैन आई विल 3 साल पहले मुझे नहीं पता था मैं क्या कर सकती हूँ। मैं टिपिकल हाउसवाइफ थी, वही किचन वर्क, शॉपिंग। मैंने एक सेंटर स्टार्ट किया जीनियस ब्रेन के नाम से। उसमें मैं बच्चों का माइंड ट्रेनिंग करती हूँ। पढ़ाई करने के बाद सेंटर तो स्टार्ट कर दिया, पर एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस वुमन तक की जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, 1 ईयर पूरा ब्लैंक थी, क्या करना है, कैसे करना है। घर के लोगों की उम्मीद कुछ अलग होती है, सब काम सबको करके देती थी मैं, और पूरा दिन घर पे रहती थी। ईपैड करने के बाद समझ आया बिजनेस क्या होता है, वर्क का लेवलिंग क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, काम की प्रायोरिटीज क्या होती है, हाई वैल्यू लो वैल्यू एक्टिविटीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब कुछ समझा सर से। उसको डे टू डे लाइफ में ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करती गई और फाइनली एक सेंटर, 2 ब्रांचेस अच्छे से हैंडल कर रही हूँ। सर के आई कैन आई विल में क्या पावर है वो मैंने सितंबर में फील किया। एक अपॉर्चुनिटी आई, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने, जो मेरे लिए मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था। वो आई कैन आई विल सर ने अंदर अच्छे से डाल दिया, बोल दिया ओके करूँगी। बोलने के बाद सोचा क्या करूँगी, कैसे करूँगी, पर बाय गॉड्स ग्रेस और सर के आशीर्वाद से सितंबर में वो इवेंट वर्कशॉप वाज रियल सक्सेस। और सर जिम ट्रेनर का मैं कर रही हूँ, उन्होंने मुझे वापस दिसंबर में 3 वर्कशॉप दिए, बैक टू बैक, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, दैट आई हैव टू मैनेज। और सर आपने मुझे बताया कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता, और शायद इससे बहुत कुछ आगे कर सकती हूँ, ऐसा अब मुझे लग रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, आई वॉज टिपिकल हाउसवाइफ, राइट। अब हाउसवाइफ के साथ यानी एक हस्बैंड वाइफ का तब का रिलेशन, अब वाइफ बाहर जा रही है और टाइम नहीं दे पा रही है, एंड शी इज़ वर्किंग, शी इज़ मीटिंग सो मेनी पीपल, तो हस्बैंड का एटीट्यूड में उसको भी डाइजेस्ट करना एक्चुअली सही में मुश्किल होता है। तो हम दोनों के बीच में थोड़े क्लैशेज आना शुरू हो गए थे। सर के गाइडेंस से मैं समझी कि मुझे कैसे उसके साथ बैलेंस करना है, एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। तो जो नेगेटिविटी उसके अंदर आ रही थी ना, वो ग्रेजुअली वो बुक्स रीड करने से और मेरे अंदर जो चेंज आया, क्योंकि मैं ईपैड कर रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे उसको कैसे टैकल करना है। तो धीरे धीरे मैं खुद संभली और उसको संभाला, तो वो भी चेंज हो गया। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि वी बोथ चेंज। आपके हस्बैंड का, आपके फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? सपोर्ट बहुत कुछ है। जैसे मैं रात को 9 बजे घर आती हूँ, दे डोंट आस्क क्वेश्चन क्यों लेट हुआ। अब मैं आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि क्यों जा रही है। 9 बजे यहाँ आना प्रैक्टिकली आज पॉसिबल नहीं था एक्चुअली, बिकॉज आज ही सर्वेंट नहीं है। ऐसा होता है, आज ही सर्वेंट नहीं है, आज ही कुक नहीं है, तो दे कोऑपरेट ना कि हाँ मैं आधा घंटा जल्दी उठ जाऊँगा, तू मेरा ब्रेकफास्ट खत्म करके यू कैन गो, या आधा घंटा मैं लेट जाऊँगा, तो they adjust with me. My wife is going through similar situation right now. मेरी housewife है, want to transform. Okay. So वो especially with kids is difficult. तो हाँ. आप उसके ऊपर थोड़ा बताइए कि kids के साथ कैसे वो manage करना है. I am staying with my parents also. So और kids भी है तो बहुत complex situation होती है. तो उसके ऊपर आप किस टाइप का support आपको मिलता है वो with kids and all. एक तो 2 चीजें, kids कितने बड़े हैं, मीन्स छोटे हैं या बड़े हैं? One is 1 year old and other one is around 9 years old. So ओके, तो 1 ईयर का तो ऐसा है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ग्रैंड पेरेंट्स को ही लेनी पड़ेगी, बिकॉज ही इज टू यंग, राइट। और 9 साल के बच्चों के साथ तो आप बात कर सकते हो। अच्छा, कोई भी चीज़ एकदम ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती, यानी इफ शी वांट्स टू वर्क ना, तो हो सकता है कि वर्किंग आवर्स ग्रेजुअली बढ़ाए। पहले मैं 6 बजे घर चली जाती थी, फिर धीरे धीरे मैंने 7 किया, फिर 8 किया, फिर 9 किया। एकदम से मैं बोलूँ मैं 9 to 9 वर्क करूँगी तो शायद वो मैं भी नहीं कर पाती डाइजेस्ट, और घर के लोग भी नहीं कर पाते। तो मैंने धीरे धीरे उनको आदत डाली कि फर्स्ट मंथ 6 बजे तक, फिर 7 बजे तक, तो वो धीरे धीरे आदत हो जाती है। बच्चों को थोड़ा पेशेंस हमको भी रखना है। हम ये सोचे कि हम काम करके आए हैं और हम घर पे फिर छीड़े तो वो नहीं चलेगा। शायद एक हाउसवाइफ से ज़्यादा अभी पेशेंस आपको अभी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों मैनेज करना है। जो कुछ चेंज कर सकते हैं वो हम खुद ही, और वो चेंज आपको आप में ही लाना पड़ेगा कि मैं दोनों चीज़ हैंडल करूंगी। पर घर आके ये कंप्लेन कभी मैंने नहीं की कि मैं थक गई हूँ और ये काम मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे काम मुझे ही करना है। मैं उनके ऊपर थोप नहीं सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने किए नहीं है, तो वो क्यों करेंगे। दिस इज माई चॉइस।